नमस्कार साथियों, मैं कपिल देव सैनी, कामरा कोचिंग श्री गंगानगर। विद्यार्थियों, आज राजस्थान की कला संस्कृति में नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं और अध्याय का नाम है संत एवं संप्रदाय। विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है संत संप्रदाय, इस टॉपिक से जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं वर्तमान में हो रही हैं, जैसे अभी हाल ही में 2021 में रीट का पेपर हुआ था। रीट के पेपर में संत संप्रदाय से रेण शाखा पूछी थी राम सनी संप्रदाय की। इसी प्रकार राजस्थान पुलिस में थानादार का पेपर हुआ था एसआई का, उसमें प्रश्न पूछा था कि राजस्थान में संत दादू दयाल संप्रदाय की अर्थात दादूपंथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है। इसी प्रकार वीडियो प्री जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्न पूछा था संप्रदाय देख करके उनकी पीठों के बारे में पूछा था कि इनकी पीठ है वो मिलान करो, सुम्मिलित करो। कहने का मतलब ये जो टॉपिक है ये आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना। जहाँ तक मेरा आपका समझाने का मेरा एक कहने का मतलब एक सुझाव है, एक मेरा पक्ष है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, क्योंकि इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आएगा ही आएगा। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं संत संप्रदाय से। देखो, संत शब्द का अर्थ क्या होता है? संत का मतलब होता है वह व्यक्ति जो ईश्वर का ज्ञान बताते हुए अर्थात व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर लाए भक्ति के माध्यम से, उसको कहते हैं संत। और उस व्यक्ति के द्वारा चलाए गए विचार या उसके द्वारा बताए गए विचार हैं वो क्या कहलाते हैं? संप्रदाय कहलाते हैं। अब बच्चों, बात करते हैं सबसे पहले भक्ति की। ये जो भक्ति है, इस भक्ति शब्द का अर्थ है, भक्ति शब्द का अर्थ होता है मोक्ष। भक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? मोक्ष। और मोक्ष से मतलब होता है जन्म मरण से छुटकारा। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? जन्म मरण से छुटकारा। और इस भक्ति की जो शुरुआत है, भक्ति की जो शुरुआत है वो हुई थी 14वीं शताब्दी से। भक्ति की जो शुरुआत है वो कौन सी शताब्दी से हुई थी? 14वीं शताब्दी से। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। भक्ति का जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। और भक्ति जो होती है वो दो प्रकार की होती है। भक्ति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है सगुण और दूसरी जो होती है वो होती है निर्गुण। सगुण का मतलब होता है आस्तिक और निर्गुण का मतलब होता है नास्तिक। यानी जो ईश्वर में विश्वास करे वो आस्तिक और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करे वो नास्तिक। जैसे मीरा थी, संत कवयित्री मीराबाई, वो सगुण थी, भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। जैसे सूरदास जी थे वो सगुण थे। और निर्गुण जैसे संत कबीरदास जी निर्गुण थे, जैसे गुरु नानक जी निर्गुण थे, जैसे संत दादू जी निर्गुण थे। अर्थात जो ईश्वर में विश्वास करे सगुण और ईश्वर में विश्वास नहीं करे निर्गुण। तो विद्यार्थियों, मैं बात कर रहा था भक्ति के बारे में। आगे बताता हूं आपको। ये जो भक्ति है, आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में भक्ति की शुरुआत। विद्यार्थियों, लगभग ये प्रश्न एग्जाम में आता है कि दक्षिण भारत में भक्ति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो उत्तर देना संत रामानुजाचार्य। संत रामानुजाचार्य जी के द्वारा दक्षिण भारत में यानी साउथ में, दक्षिण में, केरल, तमिलनाडु उस दिशा में रामानुजाचार्य जी के द्वारा की गई थी।
और उत्तरी भारत में भक्ति की शुरुआत, उत्तरी भारत में भक्ति की शुरुआत रामानंद ने की थी। किसने की थी? रामानंद। उत्तरी भारत में भक्ति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? रामानंद के द्वारा। ये प्रश्न आया हुआ है सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में। प्रश्न ये आया था, दक्षिण भारत से उत्तरी भारत में भक्ति को लाने का श्रेय या उत्तरी भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है? तो विद्यार्थियों, रामानंद को जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं दक्षिण भारत की भक्ति के बारे में। दक्षिण जो भारत है, दक्षिण भारत, इस दक्षिण भारत में जो भक्ति है वो दो प्रकार की होती है। दक्षिण भारत में भक्ति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है दक्षिण भारत में यानी कि भक्ति है या वहाँ पर जो संत हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अलवार, एक होते हैं नयनवार। नयनवार को कहते हैं शैव। अलवार जो संत हैं, अलवार जो संत हैं वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु की भक्ति पर जोर देते हैं। और नयनवार हैं वो भगवान शिव की भक्ति पर जोर देते हैं। अलवार हैं ये ज्ञानी पुरुष होते हैं और अलवार जो हैं इनकी संतों की संख्या है 12। संतों की संख्या, विद्यार्थियों, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न ये पूछा जाता है अलवार संतों की कुल संख्या कितनी थी? 12। और ये जो नयनवार हैं ये भगवान शिव की भक्ति करते हैं, नयनवारों की संख्या कुल कितनी थी? 63 संतों की संख्या। बच्चों, एकमात्र, मैंने यहाँ नोट लगा दिया है और याद रख लेना, ये प्रश्न अभी जो 2018 में फर्स्ट 2018-20 में, 18 का पेपर 20 में हुआ था, 19 में, 18-19 में, तब प्रश्न आया था कि एकमात्र महिला अलवार संत है। एकमात्र महिला अलवार संत कौन थी? तो बच्चों इसका उत्तर है अंडाल। कौन है? अंडाल। इसको वेरी मोस्ट लगा देना। बच्चों, मैं दक्षिण भारत की भक्ति के बारे में मैंने बताया है और मैंने ये बोला है कि दक्षिण भारत में भक्ति की शुरुआत रामानुजाचार्य ने की, उत्तरी भारत में रामानंद ने की। दक्षिण भारत में भक्ति दो प्रकार की होती है, एक अलवार होती है, एक नयनवार। अलवार होते हैं भगवान शिव के, भगवान विष्णु के उपासक होते हैं और नयनवार शिव के उपासक होते हैं। अलवारों की संख्या 12 थी, नयनवारों की संख्या 63 थी। अलवार जो संत हैं उसमें एकमात्र महिला जो संत थी वो अंडाल थी। इसको विशेष कर याद करना, आपकी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पुटअप होगा। ये तो मैंने भक्ति के बारे में बात की है। अब मैं विद्यार्थियों राजस्थान के संत संप्रदायों के बारे में आपको अध्ययन करवाऊंगा। अब राजस्थान में जो संत संप्रदाय हैं उनमें संत हैं जैसे संत दादू दयाल जी हैं, संत कवयित्री मीराबाई है, संत माऊ जी हैं, संत हरिदास जी हैं, संत निरंजन दास जी हैं, संत नवलदास जी हैं, संत प्राणनाथ जी हैं, संत लालदास जी हैं, संत आपका चरणदास जी हैं, संत रामचरण जी हैं, वल्लभाचार्य, निम्बाकाचार्य, माधवाचार्य, ये अपने राजस्थान के मुख्य संत हैं। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पुटअप होता ही होता है। तो विद्यार्थियों, मैं राजस्थान के संत संप्रदायों में सबसे पहले शुरुआत करता हूँ संत दादू जी की। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो।
अब बात करते हैं राजस्थान में संत संप्रदाय, जिनमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ संत दादू जी। दादू जी को दादू दयाल भी कहते हैं। और दादू दयाल जी के द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया था? दादूपंथी संप्रदाय। बच्चों, आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि राजस्थान में दादूपंथी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? उत्तर देना दादू दयाल जी। दादू दयाल जी को दादू दयाल क्यों कहते हैं? क्योंकि दादू दयाल जी को कभी क्रोध नहीं आता था, गुस्सा नहीं आता था। जब गुस्सा नहीं आता था, दयालु प्रवृत्ति का था, तब दादू जी को दादू दयाल जी के नाम से जाना जाता है। अब विद्यार्थियों, मैं दादू दयाल जी के जन्म से लेकर मृत्यु तक का इतिहास पढ़ाऊंगा। निश्चित है यहाँ से प्रश्न परीक्षा में आएगा। बच्चों, बात करते हैं दादू जी के बारे में। दादू जी का जो जन्म है, दादू जी का जो जन्म स्थान है वो हुआ था 1544 ईस्वी में। दादू जी का जन्म 1544 ईस्वी कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। और अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ये दादू जी की क्या थी? जन्मभूमि। विद्यार्थियों, प्रश्न पूछे दादू जी की जन्मभूमि क्या थी? दादू जी की जन्मभूमि क्या थी? गुजरात। लेकिन दादू जी की जो कर्म भूमि थी, दादू जी की जो कर्म भूमि वो कौन सी थी? राजस्थान थी। क्योंकि दादू जी ने सबसे ज़्यादा कार्य कहाँ किया है? राजस्थान में किया है। दादू जी को राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। विद्यार्थियों, प्रश्न पूछेगा राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? संत दादू जी को माना जाता है। और इस दादू जी को राजस्थान का क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं। प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? संत दादू जी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जैसे कबीरदास जी निर्गुण थे, वैसे ही दादू जी थे। यानी कहने का मतलब है कबीरदास जी में जो गुण थे वो गुण किस में थे? संत दादू जी में थे। अब बच्चों, आगे शुरुआत करते हैं। आगे बताता हूँ दादू जी के बारे में। इतना आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलता हूँ। संत दादू जी। दादू जी के 152 शिष्य थे। दादू जी के कुल शिष्य कितने थे? 152 शिष्य थे। इन 152 शिष्य में से 52 शिष्य क्या थे? मुख्य थे। दादू जी के 152 में से 52 मुख्य थे। लेकिन दादू जी का जो मुख्य शिष्य था, प्रश्न आता है कि दादू जी का जो मुख्य शिष्य था वो कौन था? रजब था। दादू जी का मुख्य शिष्य कौन था? रजब था। और विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए, अभी जो पेपर हुआ था हाल ही में, प्रश्न पूछा गया था दादू जी की जाति क्या थी? तो दादू जी की जो जाति थी वो थी पठान। मुसलमान था दादू जी। दादू जी नहीं, रजब जी। रजब जी की जो जाति थी वो क्या थी? मुसलमान। यानी रजब था वो पठान था। और रजब जी की जो पीठ है, मैं बात कर रहा हूँ रजब जी की, दादू जी की पीठ की बात नहीं कर रहा। दादू जी की पीठ तो नरेना जयपुर में है, लेकिन रजब जी की जो पीठ है वो है सांगानेर में। सांगानेर है जयपुर में। और ये जो रजब जी हैं, इन्होंने आजीवन दुल्ले के वेश में जीवन जिया था। प्रश्न ऐसे आएगा, राजस्थान का वह कौन सा संत था जो आजीवन दुल्ले के वेश में रहा था? वो था रजब जी। विद्यार्थियों, अब मैं आगे
इसी में आपको जो संत दादू जी हैं, इसका मैं जो अगला जो वीडियो है यहाँ से मैं भाग 2 में लेकर के आऊँगा। शुरुआत करूँगा मैं रजब जी से, तो आप इसका अगला वीडियो ज़रूर देखना। दादू जी का पूरा इतिहास मैं भाग 2 में आपको कल पढ़ाऊँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करना। मुझे विश्वास है और आप मेरे पर विश्वास रखना, दादू जी से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा और आपका पूर्णतः सही होगा। विद्यार्थियों, हमारी ये जो कोचिंग है कामरा कैरियर इंस्टीट्यूट श्री गंगानगर, इसमें हर रविवार को हमें एक क्लास टेस्ट लेते हैं, एक मेगा टेस्ट का आयोजन करवाते हैं। अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुई हैं, इन एग्ज़ाम में जो हमने रविवार को जो हम पेपर लेते हैं, जो टेस्ट सीरीज़ हम देते हैं, उनमें से प्रश्न परीक्षा में हूबहू आए हैं, जो के त्यों आए हैं। और मेरी कला संस्कृति में मैंने जो टेस्ट में प्रश्न दिए थे वो प्रश्न आए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी हाल ही में LIC का पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न आया था गज़ल गायक जगजीत जी का संबंध किस ज़िले से है, गंगानगर से है। ऐसी शैली आई थी झालावाड़ जो शैली है कौन सी स्कूल में आती है, हाड़ौती स्कूल में आती है। ऐसे गैर नृत्य के बारे में, गौरी नृत्य के बारे में आता, गौरी नृत्य कौन से त्यौहार पर किया जाता है, होली पर किया जाता है। ऐसे आया था रणकपुर का जैन मंदिर कौन से जैन तीर्थकर को समर्पित है, ऋषभदेव जी को समर्पित। कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन थे हमने जो टेस्ट सीरीज में दिए वो हूबहू के हूबहू आए हैं। तो विद्यार्थियों, आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी संस्था में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ, कहने का मतलब आइए और पढ़िए और हमारा आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और लुत्फ़ लीजिए, अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाइए। धन्यवाद। राम राम।